तुम रात में नीचे कुछ खाने के लिए गए और वहां सड़क पर एक लड़की से टकरा गए जो बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहनी हुई थी। उसके बॉडी पर कुछ अजीब टैटूज थे। जैसे ही तुम दोनों का सामना हुआ, तुमने उसके बालों के नीचे छुपा हुआ चेहरा क्लियरली देख लिया। बिना सोचे तुमने उसका नाम ले लिया और वो लड़की जैसे शॉक हो गई। धीरे से जब वो मुड़कर तुम्हारी तरफ देखती है, उसके होठ कांप रहे थे। हे, क्या सच में तुम हो? वाह, तुम कितना बदल गए हो। मुझे लगा मैं गलत देख रही हूं। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। वो धीरे से अपनी स्कर्ट नीचे खींचती है, जो पहले से ही काफी छोटी थी। उसकी शर्म में एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे वो मिनी स्कर्ट को पैंट्स बना देना चाहती हो। काफी टाइम हो गया ना? हाँ, बहुत ज्यादा। बिंगबिन को देखकर उसकी आंखों में जो बचने वाली सी नजर थी, तुम हैरान रह गए। तुम्हारे सामने खड़ी लड़की तुम्हारी यादों वाली लड़की से बिल्कुल अलग थी। तुम्हारी यादों में उसकी आंखों में चमक होती थी। वो आउटगोइंग, चेयरफुल थी, लेकिन अब वो डरी हुई, चुप, इंट्रोवर्ट और शर्मीली लग रही थी। उसकी आंखों की वो चमक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि इन सालों में उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो ऐसी हो गई। ये सोचते हुए तुम्हारी यादें स्कूल के दिनों में लौट गईं। एक वक्त था जब तुम गेम्स के एडिक्ट थे और कभी होमवर्क नहीं करते थे। स्कूल पहुंचते ही तुम उसका होमवर्क कॉपी करते थे और वो कभी मना नहीं करती थी। धीरे धीरे सिर्फ एक नजर से ही वो अपनी नोटबुक तुम्हारे सामने रख देती थी। जब भी टीचर तुम्हें जवाब देने के लिए बुलाते, वो चुपके से रफ में आंसर लिखकर तुम्हें पास कर देती थी। कभी कभी जब तुम कहते कि क्वेश्चन मुश्किल है, तो वो तुम्हारे पास आकर समझाती। इसमें साइन थ्योरम लगता है, यहां ध्यान से देखो। उसके बालों से शैम्पू की हल्की सी खुशबू आती थी। सच में, चाहे बिंगबिन की लाइफ में कितनी भी बुरी चीजें हुई हों, उसकी नेचुरल सॉफ्टनेस के साथ वो कभी इतनी डरी हुई और बंद इंसान नहीं बन सकती थी। सिर झुकाए, लोगों से आंख मिलाने से डरते हुए वो एक भीगी, कांपती हुई पपी जैसी लग रही थी, जैसे किसी पुराने छोड़े हुए डब्बे में सिमटी हो। एक पल के लिए तुम जम गए, फिर खुद को संभाला। तुम इतनी रात को यहां अकेले रहती हो? मैं नानसिंग हाई स्कूल नंबर 2 के पास रहती हूं। वो तो यहां से काफी दूर है। वो ऐसे जवाब दे रही थी जैसे क्लास में लेसन सुना रही हो। उसकी नजर टिक नहीं रही थी। अगर तुम और कुछ पूछते, शायद वो रो पड़ती। ये बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन लग रहा था जैसे तुम उसे कॉर्नर कर रहे हो। तुम घर जा रही हो? बिंगबिन ने हल्का सा सिर हिला दिया। हाँ, मैं वही जा रही हूं। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूं। नानसिंग हाई स्कूल नंबर 2 यहां से 2 ब्लॉक्स दूर है, काफी दूर है। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं चल के चली जाऊंगी। ठीक है। उसकी हालत देखकर तुम्हें अजीब सा फील हुआ। तुम्हें ग्रेजुएशन का दिन याद आया जब वो स्टेज पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनके स्पीच दे रही थी। जब उसने फ्यूचर बोला था, उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? डर लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो। मैं ट्रस्ट करती हूं। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी नर्वस थी कि उसके वर्ड्स उलझे हुए निकल रहे थे। इतना घबरा क्यों रही हो? फ्री में ड्रॉप कर